17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा जो है 15 दिवसीय होगा, सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। और उसमें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक उनके जन्मदिन को विशेषकर सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का निर्णय किया है। उसमें 17 सितंबर को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सैकड़ों की संख्या में उस दिन हमारे नौजवान रक्तदान करेंगे। उसमें विशेषकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सभी लोग उस दिन नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर अपना रक्तदान करेंगे। उसका 18 तारीख नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो भारत सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, उसके लिए इस 15 दिनों में आभार पत्र, अभिनंदन पत्र आम जनता जो है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको जो है प्रेषित करेंगे। इसी कार्यक्रम में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की भी व्यवस्था है। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को सेंटर में रखकर उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके द्वारा जो गरीब कल्याण की योजना चलाई गई, उसके लिए प्रबुद्ध जन एवं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन भी इस 15 दिन में होगा। घर घर अभियान जल संरक्षण का, आम लोगों को जल ही जीवन है, कैसे जल संरक्षण किया जाए, उसके लिए घर घर अभियान चलाया जाएगा। एक दिन गंगा आरती का भी आयोजन है। हमारे तालाब स्वच्छ रहें, हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं हो, इस जागरूकता को लेकर गंगा आरती का भी कार्यक्रम है। 2025 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया है। ये 2025 में इस देश से टीबी मुक्त हो, इसके निमित्त भी जागरूकता फैलाना। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जो टीबी रोग से ग्रस्त हैं उनके घर तक पहुँचेंगे, उनको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, जो टीबी के लिए जो दवा मिल रही है या उनके भोजन का या अन्य लाभ जो है, उसके लिए टीबी मरीजों के यहाँ घर घर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। और इसी 15 दिन में एक दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम है। उसमें विशेषकर पीपल का पेड़, प्रोप्लेनेट जो पीपल होता है, इसको जो है पीपल का पेड़ एक दिन लगाया जाएगा। बड़े अभियान के रूप में पीपल का पेड़ लगाने की योजना है। 25 सितंबर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उसी दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रत्येक माह मन की बात होती है, उस दिन यह कार्यक्रम भी है। बूस्टर डोज अभी चल रहा है, लेकिन इसका अभियान की गति, बूस्टर डोज लगाने वाले की गति धीमी। तो एक अभियान किया गया 26 सितंबर को कि जो बूस्टर डोज नहीं लगाए, या आंगनवाड़ी केंद्रों पर या पीएससी में या जिला में जहाँ जहाँ बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था है, उसमें एक जागरूकता अभियान जो है, अभियान के रूप में पार्टी ने लिया इस 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा के रूप में कि जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगाए वह बूस्टर डोज लगावें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को लेंगे और जहाँ बूस्टर डोज का कार्यक्रम है वहाँ जाएंगे, उसको देखेंगे और बूस्टर डोज लगावे। अधिकांश लोग जो लोग नहीं लगाए हैं, इसको जागरूकता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 27 सितंबर को स्वच्छता अभियान करेंगे। 28 तारीख को जो प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं, या प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाने की योजना है और बहुत जगह बने भी, कुछ जगह उसकी प्रगति धीमी भी चल रही है। उस दिन स्वच्छता अभियान उस अमृत सरोवरों पर जो है किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जरा इस दृष्टि से भी उन सरोवर को देखेंगे कि जो काम वहाँ अमृत सरोवर का पूरा होना था वह हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी स्वच्छता करेंगे। और उसको उस दृष्टि से उस 75 अमृत सरोवर को देखने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा में करेंगे। उसका 29 तारीख को वोकल फॉर लोकल जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, हर जिले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रत्येक जिलों में चिन्हित किया। जैसे मधुबनी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मखाना है, दरभंगा में मखाना है, और बड़ा अभियान मखाना में चल रहा है। अभी जियो टैग भी मखाना को मिला है, मिथिलांचल मखाना के नाम से।
तो हम लोग का यह मानना है कि मिथिला मखाना आगे आने वाले समय में मखाना से पूरे मिथिला की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। मखाना का उत्पादन बढ़ रहा है, पूरे विश्व में मखाना की मांग बढ़ी है। पूरे देश में जिन जिन राज्यों में मखाना को लोग जानते नहीं थे वहाँ भी मखाना पहुँच रहा है, और देश के हर थाली में मखाना पहुँचे तो मिथिला में भी आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और मिथिला की जो समृद्धि है वह मखाना के माध्यम से बढ़ेगी। तो वोकल फॉर लोकल अभियान जो है उस 29 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पाद या खादी है उसको जो है लोग खरीदे, इस अभियान के रूप में इस 15 दिवसीय में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो विविधता में एकता का उत्सव 30 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। जो राज्य के बाहर के प्रवासी हमारे ज़िलों में रह रहे हैं उनकी सांस्कृतिक, उनके जो होगा उनको जो है हम लोग उस रूप में उनको आगे बढ़ाने का, कि पूरा देश एक दिखे, हमारा पूरा भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में लिया गया है। और मोदी @20 सपने हुए साकार, एक पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी जी पर निकली है। इसमें पूरे विश्व के, पूरे देश के ऐसे ऐसे स्कॉलर ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसको भी जो है यह आम जन तक पहुँचे। यह अभियान 1 अक्टूबर को किया गया। इसका विमोचन 18 तारीख को पटना में, इसके हिंदी संस्करण का विमोचन जो है आदरणीय स्मृति ईरानी जी, और 12 तारीख को राजभवन में इसका विमोचन हो रहा है। इसको मोदी @20 सपने हुए साकार, यह मोदी जी पर एक किताब यह लिखी गई है, और देश के स्कॉलर, विश्व के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको शुरू से उनके क्या थे पूरे उनके बारे में लिखा गया। इसको भी घर घर पहुँचाने का काम, इसके जागरूकता लोग इसको लें, खरीदें, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसमें देखें, पढ़ें। इस पर जो भी ये कार्यक्रम है 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उस दिन स्वच्छता अभियान है। तो खादी विक्रय केंद्रों के माध्यम से ज़्यादा लोग खादी पहने, खादी खरीदें, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और शराबबंदी, नशाबंदी के जो है वो प्रवर्तक थे। और बिहार में नशाबंदी लागू, शराबबंदी लागू, और इस नशाबंदी, शराबबंदी घर घर तक कितना हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी मौन धारण करेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सामने कि बापू आप अहिंसा के पुजारी थे, और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इधर के दिनों में कितनी गिरी है। आप नशाबंदी चाहते थे, बिहार में शराबबंदी है, नशाबंदी है, लेकिन जिस तरह शराबबंदी के आड़ में जिस तरह हिंसा भड़क रही है, जिस तरह आम जनता जो है जो हो रही है, इसलिए उस पर जो मौन हमारे स्लोगन रहेंगे, और उसको मौन जो है हमारे कार्यकर्ता गांधी जी के सामने मौन प्रदर्शन जो है, यह शराबबंदी के आड़ में जो शराब का खेल हो रहा है और कानून व्यवस्था जो गिर रही है, इसके लिए भी हम लोग करेंगे। यही 15 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में नरेंद्र मोदी जी के इस जन्मदिन के अवसर पर, जो उस दिन 17 तारीख को मैंने पूर्व में ही कहा है कि सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा की जयंती भी है, और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि उसी दिन देश के नवनिर्माण के रचयिता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन उस दिन है। और इसको 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, बिहार में और मधुबनी में जो है मनाएगी।